मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर करवाएंगे कि जहां रेस्टोरेंट्स, बार्स और साइकिलों की तादाद दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा है। लेकिन इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल विजिट माय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वो एक भी सैर और मुफीद इंफॉर्मेशन पर मबनी वीडियो को मिस ना कर सके। कोपनहेगन। दोस्तों, कोपनहेगन डेनमार्क का कैपिटल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। 1 जनवरी 2020 तक इस शहर की कुल आबादी 7,94,128 अफराद पर मुश्तमिल थी। कोपनहेगन ज़ीलैंड जजीरे के मशरकी साहिल पर वाक़या है, जबकि इसी शहर का छोटा सा हिस्सा एक और जजीरे अमागर पर भी मौजूद है। आबनाए ओरसन कोपनहेगन शहर को स्वीडन के शहर माल्मो से जुदा करती है, जबकि इसी पे तमीर ओरसन पुल इन दोनों शहरों को रेल और रोड के जरिए जोड़ता है। 15वीं सदी के आगाज में कोपनहेगन डेनमार्क का कैपिटल बना और 17वीं सदी के शुरू में इलाकाई ताकत का मरकज बन गया। ये शहर 120 सालों से यूनियन के तहत स्कैंडिनेविया के सकाफती और मुआशी मरकज की हैसियत से 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के आगाज तक परवान चढ़ता रहा, जब तक कि ये यूनियन तहलील न हो गई, जिसे स्वीडन के छोड़ जाने पे तहलील किया गया और स्वीडन ने इस यूनियन को छोड़ने के लिए बगावत का सहारा लिया। 18वीं सदी में ताउन की वबा और आग के बाद इस शहर ने दोबारा तरक्की का आगाज किया। इसमें फ्रेडरिक्सस्टेडन के मशहूर शहर की तामीर, रॉयल थिएटर और रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट जैसे सकाफती अदारों का क़याम शामिल था। डेनमार्क के सुनहरी दौर के दौरान दोबारा तमीर से कोपनहेगन के फन्ने तमीर को एक नई जदीद शक्ल मिली। दोस्तों, जब से 21वीं सदी का आगाज हुआ है, कोपनहेगन ने मजबूत शहरी और सकाफती तरक्की देखी है और ये सब हुआ है इदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाने वाली सरमायाकारी की वजह से। ये शहर डेनमार्क का सकाफती, मुआशी और हुकूमती मरकज है, जो कि कोपनहेगन स्टॉक एक्सचेंज के साथ शुमाली यूरोप के बड़े मुआशी मराकज में से एक है। कोपनहेगन की मुआशरत सर्विस सेक्टर की वजह से बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दवा साजी और साफ टेक्नोलॉजी में किए गए इकदामात की वजह से। जब से ओरसन पुल बना है, कोपनहेगन और मजबूती से स्वीडन के सूबे स्कैनिया और उसके सबसे बड़े शहर माल्मो से जुड़ गया है। इसके अलावा मुतअद्दिद पुल हैं जो कि मुख्तलिफ इजला को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कोपनहेगन में सियाहों के देखने के लिए दिलचस्प जगहों में ताइवोली गार्डन्स, लिटिल मार्मेड स्टैचू, अमेलियनबोर्ग और क्रिस्टियनबोर्ग पैलेसेस, रोजनबोर्ग कैसल गार्डन्स, फ्रेडरिक्स चर्च और बहुत से म्यूजियम के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स भी शामिल हैं। दोस्तों, डेनमार्क की सबसे बड़ी झील अरेसो है, जिसकी लंबाई 43 किलोमीटर है और यह सिटी हॉल स्क्वायर के शुमाल मगरिब में वाक़ है। कोपनहेगन यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, कोपनहेगन बिजनेस स्कूल और आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन का घर होने के साथ साथ एफसी कोपनहेगन और ब्रोडन बाय फुटबॉल क्लब्स का घर भी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि पिछली 3 दहाइयों से गैर मुल्कियों की आबादी इस शहर में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि मुख्तलिफ मज़ाहब की नुमाइंदगी करते हैं। इस शहर की ज्यादातर आबादी ईसाई है, जो कि कुल आबादी का 56.9% है। इस्लाम कोपनहेगन का दूसरा बड़ा मजहब है, जो कि आबादी का तकरीबन 10% है, जबकि सरकारी सतह पर मुसलमानों की आबादी बहुत कम बताई जाती है।
एक अंदाजे के मुताबिक 1,75,000 से 2 लाख मुसलमान कोपनहेगन के शहरी इलाकों में रहते हैं और इनके लिए 2014 में ग्रैंड मॉस्क ऑफ कोपनहेगन तमीर की गई। इसके अलावा 33.1% में बाकी सारे मज़ाहब आते हैं, जिनमें बुद्ध मत, हिंदू, यहूदी और दीगर छोटे छोटे मज़ाहब शामिल हैं। दोस्तों, कोपनहेगन डेनमार्क का सबसे बड़ा मुआशी और माली मरकज है। शहर की मुआशरत का ज्यादातर दारोमदार सर्विसेज और तिजारत पर है। 2010 के अदादोशुमार के मुताबिक कोपनहेगन के 3,50,000 वर्कर्स में से अक्सरियत सर्विस सेक्टर में मुलाजिम थी, खास तौर पर आमदोरफ्त, मवासलात, तिजारत और फिनेंस में, जबकि 10,000 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। यहाँ पब्लिक सेक्टर की अफरादी कुव्वत तकरीबन 1,10,000 के करीब है, जिसमें तालीम और सेहत भी शामिल है। 2006 से 2011 तक कोपनहेगन की मुआशरत में 2.5% इजाफा हुआ। अगर कोपनहेगन की सियाहत की बात की जाए तो इस शहर की मुआशरत में सैरो सियाहत का बहुत अहम किरदार है और यहाँ की बंदरगाह, सकाफती पुरकशिश मुकामात और रेस्टोरेंट्स वो चीजें हैं जो सियाहों को अपनी तरफ खींच लाती हैं। 2009 के बाद कोपनहेगन यूरोप की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मेट्रोपॉलिटन जगहों में से एक था। इस शहर में अगर होटल्स की तादाद पर नजर डाली जाए तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, 2010 में एक अंदाजा लगाया गया जिसके मुताबिक इस साल इस शहर ने सियाहों से 2 बिलियन डेनिश क्रोन कमाए थे। डेनिश क्रोन यहाँ चलने वाली करेंसी को कहते हैं, जो कि 1 क्रोन पाकिस्तानी 22.67 रुपयों जबकि 10.70 इंडियन रुपयों के बराबर है। 2010 सियाहों के लिहाज से कोपनहेगन के लिए एक गैर मामूली साल था और इस साल शहर के कारोबार में 29% इजाफा देखने में आया। 2019 में कोपनहेगन इस प्लेनेट पर मौजूद टॉप के 10 शहरों में से पहले नंबर पर आ गया था। दोस्तों, अगर हम कोपनहेगन की नाइट लाइफ और यहाँ होने वाले त्योहारों की बात करें तो कोपनहेगन में रेस्टोरेंट्स और बार की तादाद दुनिया में किसी भी शहर से ज्यादा है। यहाँ के नाइट क्लब्स और बार सुबह 5 से 6 बजे तक खुले रहते हैं और कुछ तो इससे भी ज्यादा देर तक खुले रहते हैं। डेनमार्क में शराब को लेकर बहुत आजादाना कल्चर है, अगरचे यहाँ की पुलिस इसे बहुत संजीदगी से लेती है। इस शहर के अंदरूनी इलाके जैसे कि वेस्टरब्रो में एसटीडी गेट, इगहैप प्लेट्स, नोरीब्रो में संकत हैंसटोर्फ और फ्रेडरिक्सबर्ग की कुछ खास जगहें अपनी नाइट लाइफ की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ के काबिले जिक्र नाइट क्लब्स में बेकन केबीएच, ऑर्च, जोलिनी, द जेन, चैच्यू मोटल, KB3, एड डोलरीज, रस्ट, वीगा नाइट क्लब और कल्चर बॉक्स शामिल हैं, जो कि बार, कैफे, रेस्टोरेंट और आर्ट गैलरी का काम भी करते हैं। कोपनहेगन में मुख्तलिफ किस्म के त्योहार होते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का वक्त मौसम गर्मा है। कोपनहेगन कार्निवल 1982 से हर साल मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिसमें शहर के आसपास से 120 बैंड्स, 2000 डांसर्स और तकरीबन 1 लाख के करीब तमाशाई हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा 2010 से एक पुरानी BMW शिपयार्ड रफशेलियन बंदरगाह पर एक जगह है जहां कोपनहेगन के नाम से एक हैवी मेटल रॉक म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद होता है। हर साल अगस्त में ख्वाजा सराओं के नाम से मंसूब एक गे प्राइड फेस्टिवल होता है, जिसे कोपनहेगन प्राइड फेस्टिवल कहा जाता है। कोपनहेगन में यूरोप का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल भी होता है, जिसमें हर साल जून के आगाज में 1 लाख लोग मुख्तलिफ पार्टीज में शामिल होते हैं। अगर कोपनहेगन में आमदोरफ्त के जराए की बात की जाए तो कोपनहेगन में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही जबरदस्त निजाम मौजूद है, जो कि इसे शुमाली यूरोप का मरकज बनाता है। कोपनहेगन एयरपोर्ट स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि कैस्ट्रप के जजीरे अमागर पर 1925 में बनाया गया। ये मेट्रो और मेन रेलवे लाइन के जरिए शहर के मरकज से जुड़ता है। अक्टूबर 2013 एक रिकॉर्ड महीना था, जिसमें इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने वालों की तादाद 22 लाख थी,
जबकि नवंबर 2013 के अदादो शुमार से पता चलता है कि यहाँ हर साल मुसाफिरों की तादाद में 3% इजाफा हो रहा है, जो कि यूरोपियन एवरेज से 50% ज्यादा है। कोपेनहेगन में रोड्स का बहुत वसी निजाम है, जिसमें मोटरवेज भी शामिल है, जो कि इस शहर को डेनमार्क के दूसरे हिस्सों से जोड़ती हैं, और ओरसेंड पुल इस शहर को स्वीडन से जोड़ता है। कार इस शहर की सबसे मशहूर सवारी है, जो कि 2/3 सफर के लिए इस्तेमाल होती है, और इसलिए रश के औकात में ये भीड़ का बायस बनती है। ओरसेंड ट्रेन कोपेनहेगन को दिन में 24 घंटे जबकि हफ्ते के 7 दिन स्वीडन के शहर माल्मो से जोड़ती है। कोपेनहेगन से रोजाना एक फेरी भी चलती है, जो कि इसे नॉर्वे के शहर ओस्लो से जोड़ती है। कोपेनहेगन एस ट्रेन, कोपेनहेगन मेट्रो और इलाकाई ट्रेन के नेटवर्क्स को शहर के आधे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी लोग बस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 7,50,000 के करीब लोग रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोपेनहेगन सेंट्रल स्टेशन DSB रेलवे नेटवर्क का मरकज है, जो कि लोगों को डेनमार्क और दूसरी बैनुल-अक़वामी मुकामात पर पहुंचाता है। कोपेनहेगन के मंसूबा साजों ने इस शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से मिसाली बनाया है। दोस्तों, डेनमार्क का दारुल हुकूमत दुनिया के बहुत ज्यादा साइकिल दोस्त शहरों में से एक है, जहां साइकिलों की तादाद वहां के रहायशियों से भी ज्यादा है। 2012 में 36% काम करने या पढ़ाई करने वालों ने काम पर जाने, स्कूल जाने या फिर यूनिवर्सिटीज जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया। कोपेनहेगन साइकिलिस्ट एक वर्किंग डे में 1.27 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करते हैं। कोपेनहेगन में 94,000 से ज़ायद तालिबे इल्म हैं, जो कि यूनिवर्सिटी या दूसरे इदारों में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में 38,837 तालिबे इल्म हैं। इसके अलावा कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में 19,999, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज कैपिटल में 10,000, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क में 7,000, KEA में 4,500, IT यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में 2,000 और आर्मबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों की तादाद 2300 के करीब है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि 1489 में बनाई गई, जिसमें हर साल 1500 के करीब तालिबे इल्म दुनिया भर से यहाँ पढ़ने आते हैं। 2016 में इस यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में से 30वीं पोजीशन हासिल की। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क कोपेनहेगन के शुमाली मज़ाफ़ात लिंकबाय में वाक़या है। 2013 में ये यूनिवर्सिटी शुमाली यूरोप की टॉप की यूनिवर्सिटीज में से एक थी। IT यूनिवर्सिटी डेनमार्क की नई यूनिवर्सिटी है, जो कि एक मोनोफैकल्टी इदारा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तकनीकी, माशरती और कारोबारी पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करता है। डेनिश एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट पिछले 250 सालों से फनून लतीफ़ा में तालीम फराहम कर रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और फन से भरपूर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम हाजिर होंगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव और फन से भरपूर सैर के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद उस्मान को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।